chapter 9 verse 23. लूका 9 का 23। It says, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. वो कह रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we come before you हम आपके सम्मुख आते हैं and we want to thank you और हम आपको धन्यवाद देना for चाहते हैं bringing us today in the church. हमें आज कलीसिया में लाने के लिए। Lord, प्रभु, we prepare our hearts now अब हम अपने दिल को तैयार कर लेते हैं to listen your voice. आपकी आवाज को सुनने के लिए। We come here from far places हम दूर दूर से यहाँ पर आए हैं प्रभु, only to listen you, Lord. केवल आपको सुनने के लिए प्रभु। This is not a custom, ये कोई रिवाज नहीं है, but this is our privilege to come and listen your voice. लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम आकर आपकी आवाज को सुन पाएं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we invite you this हम आपका afternoon स्वागत करते हैं इस जगह पर and help us, और Lord. हमारी मदद करें प्रभु। Let us be the doer of the word. होने दीजिए हम वचन पर चलने वाले बन सके। I don't want to be a religious Christian, मैं एक धर्म वाला मसीह, नामधारी मसीह नहीं बनना चाहता but हूँ, I want to be a doing Christian. लेकिन मैं एक वचन पर चलने वाला मसीह बनना चाहता I हूँ। want to follow your word. मैं आपके वचन पर चलना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I give you glory and मैं honor आदर महिमा आपको देता हूँ in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Amen. Friends, Jesus is saying, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. मेरे प्रियो, यीशु यहाँ पर ये कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। My topic is same. मेरा विषय वही है, No cheap crosses, the price of kingdom impact. कोई सस्ता क्रूस नहीं, परमेश्वर के राज्य के प्रभाव की कीमत। If we want anything in life, अगर हम जीवन में कुछ भी चाहते हैं, we pay the price and we get it. हम उसकी कीमत चुकाते हैं और तब हमें वो मिलती है। Even for the ration. राशन के लिए भी, Ration is important. और हमारे घर पे जो हम Food- राशन लाते food is हैं, important. जो खाना पीना है, वो सामान हम जब खरीदते हैं, But we don't get it free. लेकिन हमें मुफ्त में वो कभी नहीं मिलता We है। pay the price for the food. हम उस खाने के लिए कुछ कीमत चुकाते हैं And that is why, और इसीलिए even for the word of God, यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन के लिए भी, this is the word of God. ये प्रभु का वचन है। What cost we are paying to listen the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए क्या कीमत है जो हम चुका रहे हैं। So you are here, सो आप यहाँ पर हैं, you paid the price, आपने कीमत चुकाई, you put petrol आपने पेट्रोल डाला in your car, अपनी गाड़ी में, or you paid the fare, और या फिर आपने किराया लगाया and you are here. और आप यहाँ पर हैं। Maybe you are not well, हो सकता है आपकी तबीयत ठीक ना हो, but still you are here लेकिन तब भी आप यहाँ पर हैं because you know this is important क्योंकि food, आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही मुख्य भोजन है and I need to eat this और food. मुझे इस भोजन को खाना जरूरी है। This food will keep my spiritual body healthy. ये भोजन मेरे आत्मिक देह को स्वस्थ रखेगा। Hallelujah. हालेलुया। So anything we need in life, we need to pay the price for it. सो जीवन में कुछ भी अगर हमें चाहिए तो हमें उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। Only we don't pay the price for the things that God created, but now we are paying for even for water, even for air, even for anything that God has created. Human are paying price even for to get the water, to drink the water. आप देखिए, हमें मुफ्त में केवल वही चीज मिलती है जो परमेश्वर ने खुद रचा, इस सृष्टि को बनाया, सुंदर बनाया, लेकिन आज की दुनिया में हम देखते हैं लोग उन मुफ्त चीजों को पाने के लिए भी कीमत चुकाते हैं। आज भी आजकल की दुनिया में पानी भी हमें खरीदना पड़ता है, Even to become a good person, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए भी, to get a good job, एक अच्छी नौकरी पाने के to लिए, become an officer, एक ऑफिसर बनने के लिए we need to pay the price. हमें कीमत चुकानी है। What is the price? क्या कीमत है? Not just money, केवल पैसा ही नहीं, but hard work. लेकिन मेहनत भी। It's the exam time. और एग्जाम का समय चल रहा है इस समय, Every child is focused on the study. और हर एक बच्चा वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर इस समय ध्यान दे रहा है। This is the price we are paying. ये कीमत है जो हम चुका रहे हैं। We are focused and we want to study hard, so we become an officer. We don't want to struggle like everyone is struggling. We don't want to struggle financially. We want to be blessed financially. That's why we need to study very well. हम ध्यान लगाते हैं और पढ़ाई करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, ताकि जब हम देखते हैं दूसरे लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, पैसों की परेशानी में हैं और वो नहीं चाहते कि वो संघर्ष को झेले, इसलिए वो मेहनत करना चाहते हैं और एक दिन ऑफिसर बनना चाहते हैं। Good study will bring a good job for you. अच्छी पढ़ाई आपके लिए अच्छी नौकरी लेकर आती है। Hallelujah. हालेलुया। That's why every parent are very
serious about their children's study. Even sometimes they don't have money, but they will arrange the fees. They will take care of their children's fees because they understand if I give education to my child, and education will help my child, even if I'm not there, even if I die, my child will have a bright future. इसलिए हर एक माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएं, चाहे पैसे उनके पास नहीं भी होते तब भी पैसों का बंदोबस्त करके वो बच्चों की फीस को देते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे उनके बच्चे, तो चाहे वो रहे या ना रहे, उनके जाने के बाद भी वो शिक्षा उन्हें एक दिन बड़ा आदमी या फिर एक अच्छा आदमी जरूर बनाएगी और उनकी मदद करेगी। And if you don't get the education, और यदि आपको शिक्षा ना मिले, at least get the skill. तो कम से कम एक गुण हासिल कर लें। Be an electrician. नहीं है कोई, Then skill is needed to earn money. तो पैसा कमाने के लिए हाथ में हुनर चाहिए होता है। ना तो हुनर है, ना पढ़ाई है, फिर पैसा मनी हनी नहीं आएगा। Then you will not have money. तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। फिर Invest in you. अपने जीवन में निवेश करिए। Hallelujah. हालेलुया। Otherwise you will only get the low grade jobs. और नहीं तो केवल आपको छोटी छोटी नौकरी ही मिलेगी। Learn something in कुछ life. सीखिए जीवन में। So what I'm saying is, तो मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, what I'm trying to tell you मैं is, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, nothing comes in life without a cost. जीवन में कुछ भी बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती है। We don't get anything without a cost. हमें बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता। This is something we need to understand. और ये बात कुछ ऐसी है जो हमें समझनी जरूरी है। If you are getting anything for free, अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो मुफ्त में मिल रहा है, please know, कृपया जानिए इस बात को, it looks free but it's not free. ये मुफ्त दिख रहा है लेकिन है नहीं। Amen. My children, मेरे बच्चे, they think clothes are free. उन्हें लगता है कि कपड़े बस फ्री में आ जाते हैं, Chocolates are free. चॉकलेट्स फ्री में है। Papa, पापा, today I want to get that chocolate. मुझे आज वो वाली चॉकलेट चाहिए, I want to get that dress. मुझे वो वाले कपड़े चाहिए। For children, बच्चों के लिए they think उन्हें लगता है everything is free. सब कुछ फ्री है, But we parents, लेकिन हम माँ बाप, we know हम जानते हैं how we are paying for कि it. हम किस प्रकार से उसके खर्चे को चुका रहे How हैं। many are listening? कितने लोग सुन रहे हैं मेरे साथ में हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ में हैं? Now let me tell you. अब सुनिए इस बात को, Do you know the life you are living is not free? क्या आप जानते हैं कि जो जीवन आप जी रहे हैं वो मुफ्त नहीं है? Do you know you are sitting like a saint here in the church? क्या आप जानते हैं कि जब आप यहाँ पर एक पवित्र संत के समान कलीसिया में बैठे हैं, It was not free. तो ये मुफ्त भी कभी भी नहीं था? Do you know the salvation? Everybody preach, oh, free salvation, free salvation. Do you know the salvation is not free? क्या आप जानते हैं कि जब हम इस बात को सुनते, हर कोई प्रचार करता है उद्धार मुफ्त है, उद्धार मुफ्त है, लेकिन क्या उद्धार की भी एक कीमत थी? क्या आप जानते हैं उद्धार कभी भी मुफ्त नहीं था? Hallelujah. हालेलुया। You left everything. आपने सब कुछ छोड़ दिया। You're not lying today. आप आज झूठ नहीं बोल रहे हैं। You're not fighting today. आज आप लड़ते नहीं हैं। You do not abuse. आप गाली नहीं देते आज। Do you know it was not easy क्या आप जानते हैं कि ये करना आसान नहीं था? to change our life, अपने जीवन को बदलना, to leave our sinful अपने nature? पाप वाले स्वभाव को छोड़ना। Somebody has paid the price, कोई था जिसने कीमत चुकाई है, and his name was Jesus. और उसका नाम था यीशु मसीह। His name was Jesus. उसका नाम था यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। He died for us. वो हमारे लिए मर गया। He died for us on the cross. वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। Some people think Jesus died because Jesus was not strong. कुछ लोगों को लगता है यीशु इसलिए मर गया क्योंकि वो ताकतवर नहीं था। That is how the world is portraying Jesus. और दुनिया यीशु के बारे में ऐसा ही सोचती है। Jesus died not because he was not strong. He died because he loved us. यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो ताकतवर नहीं था, लेकिन इसलिए मरा क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। He knew the truth. वो सच जानता था That to free all of us, कि हम सभी को आजाद करने के लिए somebody has to pay the price. किसी को कीमत चुकानी जरूरी He है। did not die as a weak man. वो एक कमजोर व्यक्ति के रूप में नहीं मरा था। He did not die as a timid man. और एक कमजोर और डरपोक व्यक्ति के समान वो नहीं मरा। Nobody could kill Jesus. कोई भी यीशु को मार नहीं सका था। He died because he loved us. वो इसलिए मर गया क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया था। He died because Satan demanded a sacrifice. वो इसलिए मर गया क्योंकि शैतान ने एक बलिदान की मांग की He थी। died because
Because Romans 6:23 says for the wages of sin is death. वो इसलिए मरा क्योंकि रोमियो 3:23 कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, And somebody has to pay the price. और किसी को उसकी कीमत चुकानी जरूरी So है। we are sitting like saints here. तो आज हम यहाँ पर संत बनकर बैठे हैं, It's because of Jesus. ये यीशु की वजह है, It's because of the price he paid on the उस cross. कीमत के कारण है जो उसने क्रूस पर चुका दिया आपके मेरे लिए। We say we are good हम people. कहते हैं हम अच्छे लोग हैं। How you become good? आप कैसे अच्छे बने? Because Jesus paid the price. क्योंकि यीशु ने कीमत चुका दी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is why, my friends, इसीलिए मेरे प्रियो, cross is not cheap. क्रूस सस्ता नहीं है, Cross is not cheap. क्रूस सस्ता नहीं है। Jesus paid the price. यीशु ने कीमत चुका दी। Hallelujah. हालेलुया। If a terrorist अगर एक आतंकवादी kidnap you, अगर उसने आपको आपका अपहरण कर लिया, mother, father and children, माता पिता बच्चे, and if the terrorists say, और अगर आतंकवादी कहे I can just leave one of you, मैं तुम तीनों में से एक ही को छोड़ सकता हूं, but I want to kill two, लेकिन दो को मैं मारना चाहता हूं, can you tell me who will say I will die first? कौन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन कहेगा मैं मरने के लिए तैयार हूं? Mother. एक माता कहेगी, The mother will say, माँ कहेगी I will die for my child. मैं अपने बच्चे के लिए मरूंगी, And then maybe the father. और हो सकता है फिर पिता भी कहे। Father is a protector, पिता सुरक्षा देने वाला व्यक्ति है, but mother, लेकिन एक माँ, she loves her child more than anybody. वो अपने बच्चे से प्यार करती, इतना प्यार करती है सबसे ज्यादा किसी और से भी। Same mother वही माँ who scolds so much, जो बहुत ज्यादा डांटती है, same mother वही माँ can die for you. वो आपके लिए मर भी सकती That है। is why इसीलिए when God compared his love, जब परमेश्वर ने अपने प्रेम की तुलना की, he did not compare his love with a father. उसने अपने प्रेम की तुलना पिता के प्रेम से नहीं की, He compared his love with a mother. उसने एक माता के प्रेम से तुलना की। He said, वो कहता I है love you like a mother loves you. एक माता के समान मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You and me आप और मैं, can only die for our children वो हम आप और मैं केवल अपने बच्चों के लिए मर सकते हैं, because we are not capable to die for everybody. क्योंकि हम इस योग्य नहीं कि हम हर किसी के लिए मर जाएं। But Jesus, लेकिन यीशु मसीह he died for everyone. वो सबके लिए मर गया। He died for every वो person on the सबके earth. लिए पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति के लिए मर गया। No matter what is your religion, फर्क नहीं पड़ता कि धर्म आपका कोई भी हो, what is your background, आपकी पृष्ठभूमि क्या you are है, black, you are आप white, काले हैं गोरे हैं, whoever you चाहे are, आप कोई भी हैं, Jesus died for you यीशु आपके लिए मर गया and paid the price और for उसने you. वो कीमत आपके लिए चुका दी। Hallelujah. हालेलुया। If I am good today, अगर आज मैं अच्छा व्यक्ति it's हूँ because somebody paid the price. क्योंकि इसकी कीमत किसी ने चुकाई थी। If I am holy अगर today, आज मैं पवित्र हूँ because somebody paid the क्योंकि price. किसी ने इसकी कीमत चुकाई थी। And that is why, my और friends, इसीलिए मेरे प्रियो, we need to understand everything that looks free is not free. There is a cost involved in it. इसलिए हमें ये बात समझनी जरूरी है, हर एक चीज जो मुफ्त दिखती है उसके पीछे एक कीमत है जो चुकाई गई है। Praise the Lord. Praise the Lord। So if anyone is gifting you something, So अगर कोई भी आपको कोई तोहफा दे रहा है, if anyone is offering you a food, अगर कोई आपको भोजन दे रहा if है, anyone is giving you a ride, a lift, अगर आपको कोई लिफ्ट दे रहा है, if anyone is giving you his coat, अगर कोई अपना कोट आपको दे रहा है, be so thankful to that तो person. उस व्यक्ति के प्रति धन्यवादी रहिए। Because of that person, उस you व्यक्ति know, के कारण, he paid the price. क्या आप जानते हैं उसने उसकी कीमत चुकाई है, So he can give you something. ताकि वो आपको कुछ दे सके। Hallelujah. हालेलुया। Ministry that cost us nothing accomplishes nothing. वो सेविकाई जिसकी कीमत हमें कुछ नहीं चुकानी पड़ती, उसमें कुछ हासिल भी नहीं होता है। If you don't pay the price, अगर हम कीमत नहीं चुकाएंगे, you will not achieve anything. आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। Talking like I will be an IAS officer, you will not become an IAS officer. ऐसे बात करके आईपीएस ऑफिसर जैसे एक दिन आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बनने वाले हैं। हालेलुया। Hallelujah. Not have the crown without carrying the cross, my friend. मेरे प्रियो, बिना क्रूस उठाए आप मुकुट नहीं प्राप्त कर सकते। It is very important to have the crown in life, but you will only get the crown if you're ready to go through the process. जीवन में मुकुट होना बहुत जरूरी है, लेकिन मुकुट मिलेगा तब जब आप क्रूस की प्रक्रिया से गुजरेंगे। People often don't want to go there where people correct them. और अक्सर लोग उस जगह पर जाना पसंद नहीं करते हैं जहां पर उनको ठीक किया जाता है, सुधारा जाता है। They think they're not correcting me, they're
poking me. उनको लगता है कि उनको सुधार नहीं रहे, उनको उंगली कर रहे हैं, बार Can I बार tell मना। you, we often don't want to be in the place where people scold us, correct us, because we think they do not like us. और अक्सर हम उस जगह पर रहना पसंद नहीं करते जहां पर हमें डांटा जाता है, हमें ठीक किया जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें पसंद नहीं करते, वो हमें बार बार डांटते रहते हैं। But can I tell you a secret? लेकिन क्या मैं आपको एक रहस्य बताऊं? Only live in that places where people are there to correct you. केवल उसी जगह पर रहें, उन्हीं जगहों पर रहें जहां पर कोई हो आपको डांटने वाला। If you are in a church अगर आप एक ऐसी कलीसिया में हैं who don't scold you, जो आपको डांटती नहीं है, who don't correct you, आपको ठीक नहीं करती, you will never grow, Baba. आप कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। उधर ही स्तुति आराधना करते करते मर जाएगा। वहीं पे आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन में कुछ करना है ना, 5 साल सीख लिया, 5 साल कलीसिया में हो गया, विश्वास में हो गया, अब कुछ करना चालू करिए। चर्च में बोलिए मैं ये काम करूंगा, मैं इस टीम में आऊंगा। बच्चा है, बच्ची है, कोई भी उम्र है, कुछ करिए प्रभु के लिए। इधर नहीं कुछ कर पा रहे तो सुसमाचार सुनाइए। लर्निंग विल ऑलवेज गो ऑन। सीखना हमेशा चलता रहेगा। वी कैन नेवर स्टॉप लर्निंग। हम सीखना कभी बंद नहीं कर सकते। बट देन व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन? लेकिन मेरा योगदान फिर क्या है? व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट? मैं क्या योगदान कर सकता हूं? If there is a opportunity to give in the church, अगर कलीसिया में एक देने का अवसर आया है I must give. तो मुझे देना चाहिए। If there is a prayer in the church, अगर कलीसिया में प्रार्थना है I must pray. मुझे प्रार्थना करने जाना If the चाहिए। church is asking us to do something, अगर कलीसिया कह रही है कि आओ हम मिलकर कुछ करें, we must do something. हमें वो करना चाहिए। Jesus said, यीशु ने कहा, you cannot follow me if you do not deny yourself तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते यदि अपने आप का इनकार ना करो and take up your cross. और अपना क्रूस उठाओ। He said, take your cross. वो कहता है अपना क्रूस उठा लो, Because my cross is very heavy for क्योंकि you. मेरा क्रूस तुम्हारे लिए बहुत ही भारी होगा। It's very heavy. ये बहुत ही भारी है। You take your cross. अपना क्रूस उठाओ। What do you mean by my cross? और मेरे क्रूस का मतलब क्या है? My customized cross. और मेरा खुद का बनाया गया क्रूस। When you want to serve God, जब आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, Satan will fill your life with challenges. शैतान आपके जीवन को चुनौतियों से भर देगा। Number 1 challenge सबसे पहली चुनौती is a financial वो challenge. है आर्थिक चुनौती। Whenever anybody wants to serve जब God, कभी भी कोई भी परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, number 1 challenge comes is the सबसे पहली financial challenge. चुनौती आती है पैसों की चुनौती। Number 2 challenge दूसरी चुनौती is a family challenge. वो है पारिवारिक चुनौती। Husband is there, और पति है यहाँ, children are there. बच्चे वहाँ हैं, These circumstances do not allow you to serve और God. हालात ऐसे आ जाते हैं कि आप प्रभु की सेवा कर नहीं पाते। Number 3 challenge तीसरी जो चुनौती है is a health challenge. वो है स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां। But you know what? क्या आप जानते हैं, लेकिन I don't see these 3 challenges bothering people so much मैं नहीं देखता कि ये तीनों चुनौतियां लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करती हैं than the 4th challenge. इस चौथी चुनौती से। 3 challenges: financial challenge, 3 चुनौतियां हैं, पहला the family आर्थिक, challenge, दूसरा पारिवारिक and the health challenge. और तीसरा स्वास्थ्य की चुनौती। What I have seen and observed as a pastor, these 3 challenges are not bothering people more than the 4th challenge that I'm going to talk to you. और मैंने देखा है एक पासवान होने के नाते लोगों को इन 3 चुनौतियों से ज्यादा चौथी चुनौती है जो परेशान करती है। एक पासवान होने के नाते मैंने ये बात अभी तक मैंने अनुभव की है। And what is the 4th और वो challenge? चौथी चुनौती क्या है? Comfort challenge. वो है आराम की चुनौती। Comfort challenge. आराम की चुनौती। If I do anything for God, अगर प्रभु के लिए मैं कुछ करूंगा, then who will sleep on my behalf? मेरी जगह पर सोएगा कौन फिर? I must complete 10 hours of sleeping cycle. 10 घंटे का जो चक्र है सोने का, उसे मुझे पूरा करना है हर रोज। हमारे कॉन्टेक्स्ट your challenge, अगर आपका आराम आपकी चुनौती है, leave your comfort zone. अपने आराम की जगह को छोड़ If दीजिए। your finance is your challenge, अगर आर्थिक और पैसा आपकी चुनौती है, take up the cross क्रूस उठाएं and walk before God. और परमेश्वर के पीछे चलें। God will do something for you. परमेश्वर आपके लिए अवश्य कुछ करेगा। God will do something in your life. परमेश्वर अवश्य आपके जीवन में कुछ करेगा। Number 2, दूसरी बात, we are going to talk about the number 2 point. हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करने The वाले हैं। economics of eternity. अनंत काल का अर्थशास्त्र The economics of eternity. और अनंत काल की अर्थव्यवस्था। In God's kingdom there is an unchanging principle. परमेश्वर के राज्य में कभी ना बदलने वाला एक सिद्धांत है। The size of your sacrifice determines the scope of your impact.
आपके बलिदान का आकार आपके प्रभाव के जगह को तैयार करता है, निर्धारित करता है। The size of your sacrifice, आपके बलिदान का आकार it will determine वो इस बात को निर्धारित करेगा how much impact you will have कि in future. आप अपने भविष्य में कितने प्रभावशाली बनने वाले हैं। If you are studying very well this time, अगर आप आज के वर्तमान समय में बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई if you are कर रहे हैं, sacrificing, you're not going on phone, you're not going outside, you are trying hard to study, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, फोन पर समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, then in the future, तो आने वाले समय भविष्य में you will be an officer. आप एक ऑफिसर जरूर Your बनेंगे। impact is going to be high. आपका प्रभाव बड़ा होगा। Now let's talk about ministry. आइए सेविकाई की बात करें। If you are holy today, अगर आज आप पवित्र हैं, if you are prayerful अगर today, आज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति आप हैं, if you study the Bible very well, अगर आज आप बाइबल अध्ययन बहुत अच्छे से करते हैं, then tomorrow तो आने वाले कल में you will be an impactful pastor. तो आप एक प्रभावशाली प्रभु के दास बनेंगे, पास्टर You will बनेंगे। be an impactful leader. आप एक प्रभावशाली अगुआ बनेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Him अब्राहम left comfort. उसने आराम छोड़ दिया God gave him nation. और परमेश्वर ने उसे देश उसके हाथों में कर दिए। Oh, you missed it what I आपने said. खो दिया जो मैंने कहा। अब्राहिम भी सो सकता था, अब्राहिम भी बोल सकता था नहीं मैं फोन पे ही रहूंगा, अब्राहिम भी बोल सकता था ना मेरे को सोना है, अब्राहिम भी बोल सकता था मेरे को खाना सोना ही पसंद है, पर अब्राहिम ने अपना कुटुंब को छोड़ा, अपना परिवार को छोड़ा। प्रभु ने बोला निकलो, निकल गया। किधर जाना है मालूम नहीं है, क्योंकि उसने अपना आराम छोड़ा, परमेश्वर ने उसको एक देश दिया। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, हालेलुया, जोर से बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। When you leave your comfort zone, जब आप अपने आराम को छोड़ते हैं, God will give you nation. परमेश्वर आपको देश देगा। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी वो इंसान गरीब नहीं रह सकता जिसको आराम पसंद नहीं है। गरीब वही रहता है, बाइबल में लिखा है आलसी, बाइबल में लिखा है, हिंदी में मैं इसको पढ़ने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हिंदी में लिखा है आलसी की लालसा कभी पूरी नहीं होती। किसकी लालसा? आलसी की। क्योंकि आलसी आदमी सोचता है ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, ये भी पहनूं, वो भी करूं, पर वो आलसी है, इसलिए उसका कोई भी लालसा पूरा नहीं होता है। डोंट बी लेजी, आलसी मत बनिए, वर्क हार्ड, मेहनत। और एक कीमत है। अब्राहिम लेफ्ट हिज कंफर्ट, अब्राहम ने अपना आराम छोड़ दिया, गॉड गेव हिम अ नेशन। परमेश्वर ने उसे एक देश दे दिया। मोसेस, मूसा, he lost the palace उसने राजमहल छोड़ दिया and gained the purpose. उसने राजमहल खो दिया और एक उद्देश्य पा लिया। Amen. आमीन। The wilderness did not delay Moses. और वो जंगल ने मूसा को देरी नहीं की। He was in the desert. वो एक रेगिस्तान में था। He left his palace उसने अपना राजमहल त्याग दिया, छोड़ दिया, and he was in the wilderness. और वो जंगल में था। What he was doing there? वो क्या कर रहा था वहां पे? Sometimes in your life you are in a waiting period. कई बार आप अपने जीवन में इंतजार की घड़ी में होते हैं। You are waiting for your marriage. आप अपनी शादी का इंतजार कर You रहे are हैं, waiting for your children. अपने बच्चों का इंतजार कर रहे You हैं, are waiting for your blessing. अपनी आशीष के आने का इंतजार कर And रहे you हैं, think my days are being और wasted. आपको लग रहा है कि मेरे दिन तो बर्बाद हो रहे हैं। Go. Wilderness did not delay Moses. और आप देखिए रेगिस्तान ने मूसा को देरी नहीं की। Wilderness developed Moses. रेगिस्तान ने मूसा को विकसित किया, उसे Oh, you बढ़ोतरी missed it. Oh, दी। you missed it. आपने खो Oh, दिया come इसे। on, somebody. आपने खो दिया इसे। Wilderness did not delay Moses, रेगिस्तान ने मूसा को लेट नहीं किया, but it developed Moses. लेकिन उसने मूसा को बना दिया। So when you are late, तो जब आप लेट होते when your हैं, blessing is जब late, आपकी आशीष लेट हो रही when है, your call is जब late, आपकी बुलाहट लेट हो रही है, you are not wasting your आप time, अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे, but God is developing लेकिन you. परमेश्वर आपको कुछ बना रहा Somebody है। give him praise. कोई जोरदार स्तुति दे उसे। Hallelujah. हालेलुया। You know why? क्या आप जानते क्यों? Because education comes from palaces. क्योंकि शिक्षा राजमहलों से आती है, Education comes from the institutes. शिक्षा संगठन से आती है, Education comes from the good school and शिक्षा colleges. अच्छे स्कूल और कॉलेजेस से आती है। But
desperation comes from the desert. लेकिन एक दृढ़ता, एक प्यास एक रेगिस्तान से आती है। The desperation, एक प्यास, the hunger, एक भूख, the passion, एक जुनून, it doesn't come from the palace. वो राजमहल से नहीं मिलती, It doesn't come from the Bible college. वो बाइबल कॉलेज से नहीं मिलती है, It comes from the wilderness. वो रेगिस्तान से मिलती है। Oh, come on somebody, come वो on क्या कोई somebody. सुन रहा है कोई? You're missing your mother's house. आप अपनी माता के घर को याद कर रही हैं, You're missing your father's अपने house. पिता के घर को आप याद कर रहे हैं, You're missing the food that you used to eat. और उन दिनों को आप याद कर रहे हैं जब आप जो उस भोजन को जो आप खाया करते थे। You know why? क्या आप जानते क्यों? Because you enjoyed a lot. क्योंकि आपने बहुत आनंद किया, And God is saying, और परमेश्वर कह रहा है, listen my daughter, सुनो मेरी बेटी, listen my son. सुनो मेरे बेटे, I want to tell you something. और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। Education comes from a palace. शिक्षा राजमहल से मिल जाती है, But desperation, लेकिन प्यास, but passion, जुनून, but hunger, एक भूख, but thirst एक प्यास comes from the desert. वो रेगिस्तान से आती है। Somebody say from the desert. कोई कहे रेगिस्तान से। Are you poor today? ओ क्या आज आप गरीब हैं, निर्धन Are हैं? you financially क्या struggling? आप आर्थिक रीति से तंग हैं? You know why? क्या आप जानते क्यों? Desperation is going to come. क्योंकि आपके जीवन में प्यास आने वाली है। कुछ लोग सुन नहीं रहे मैं जो बोल रहा हूं। आप बीमार है, आप परेशानी में है, आप पैसे की तंगी में है, आप बहुत परेशान चल रहा है, क्योंकि जो आपके जीवन में आने वाला है वो इंस्टीट्यूट से नहीं आएगा, वो स्कूल से नहीं आएगा। ये जो डेस्परेशन है, ये जो भूख है परमेश्वर के लिए, ये जो जुनून है, ये गरीबी में पैदा होता है, ये बीमारी में पैदा होता है, ये जंगल में पैदा होता है, ये अकेले में पैदा होता है, ये जब सब छोड़ देते हैं तब पैदा होता है। कम ऑन समबडी। यस, आमेन, आमेन। बीमार हैं, यू आर टायर्ड, आप थक चुके हैं, यू आर ब्रोकन, आप टूटे हुए हैं, बिकॉज गॉड सेज, क्योंकि प्रभु कहता है, एजुकेशन यू हैव, जो शिक्षा तुम्हारे पास है, बट डेस्परेशन, लेकिन प्यास और जुनून will come from the desert. वो रेगिस्तान से मिलेगा। You don't like desert. आपको रेगिस्तान पसंद नहीं है, We don't like financial problems. हमें आर्थिक तंगी पसंद नहीं होती है। I say this is a bait in God's hand. और मैं देखता हूँ कि प्रभु के हाथ में ये एक दाना है, चारा है। He financial problem. ये आर्थिक तंगी, He brings that financial problem वो आर्थिक तंगी लेकर आता है, so that ताकि you sit and pray. आप बैठकर प्रार्थना करें। Education you have, पढ़ाई लिखाई आपके पास है, training you have, प्रशिक्षण आपको मिल चुका है, but the heart for ministry you don't have. लेकिन सेविकाई के लिए जो दिल है वो आपके पास नहीं है अभी। You don't want to give आप देना नहीं चाहते, your time, अपना समय, your money, अपना पैसा, your life, अपना जीवन, and these wilderness, और ये रेगिस्तान, these wildernesses और ये सभी रेगिस्तान is preparing you. वो आपको तैयार कर रहे हैं, Because God wants you to do something for Him. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करें। Oh, you missed what I said? आपने खो दिया जो मैंने भी कहा। Hallelujah. हालेलुया। Your sickness is preparing you for your आपकी call. बीमारी आपकी बुलाहट के लिए आपको तैयार कर रही है। You're not going to die in your sickness. अपनी बीमारी में आप मरने नहीं वाले हैं। God is not going to let you die. परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। Your sickness is preparing you. आपकी बीमारी आपको तैयार कर रही है। You cannot deliver people with education alone. आप केवल पढ़ाई लिखाई से लोगों को छुटकारा नहीं दे सकते हैं। You need desperation for God. आपको परमेश्वर के लिए एक दृढ़ता, एक प्यास की आवश्यकता है। You know what? क्या आप जानते हैं पौलुस क्या कह रहा है? I count everything as rubbish. वो कहता है कि मैं सब कुछ मेरे सामने कूड़े के समान है। Why? क्यों? That I may know Christ. ताकि मैं मसीह को जान सकूं, And the fellowship of His suffering. और उसके उस दुख में सहभागी हो सकूं। What do you mean, Paul? पौलुस, क्या मतलब है इसका? Paul is saying, पौलुस कह रहा है, I don't need clothes. मुझे कपड़े नहीं चाहिए, I don't need phone. मुझे फोन नहीं I चाहिए, don't need entertainment. मुझे कोई भी मनोरंजन नहीं चाहिए। Because और क्योंकि I count everything as rubbish. क्योंकि सब कुछ मेरे लिए कूड़े के समान है। Because क्योंकि I want to know Christ. क्योंकि मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, And not only in the joy, और केवल आनंद में ही नहीं, but I want to have a fellowship with my Lord
Lord Jesus Christ in his suffering. लेकिन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके दुख में सहभागी होना चाहता हूं। हालेलुया। कोई बोलिए, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु के दुख में सहभागी होना चाहता हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के दुख में सहभागी होना चाहता हूं। No crucifixion participation is equal to no resurrection power. और अगर हम क्रूस में भागी नहीं बनेंगे, सहभागी नहीं होंगे, तो उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को भी नहीं जान पाएंगे। मैं मसीह के लिए क्या कर सकता हूं? If he paid the price to save me, अगर मुझे बचाने के लिए उसने कीमत चुका दी है, then what price I can pay to save his people? तो मैं उसके लोगों को बचाने के लिए कौन सी कीमत चुका सकता हूं? Do you know? क्या आप जानते हैं? Jewish people यहूदी लोग are the richest people on the earth. वो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धनी लोग हैं। Most of the scientists are Jewish. अधिकतर वैज्ञानिक यहूदी हैं। And why they are rich? और वो क्यों धनी हैं? Because their prayer in the morning is, क्योंकि उनकी सुबह उठकर जो प्रार्थना होती है, Father, पिता bless us, हमें आशीषित करें, bless me, मुझे आशीषित करें, so I can become a blessing for someone. ताकि मैं किसी और के लिए आशीष बन सकूं। Amen. सुबह उठकर एक ही प्रार्थना करना, एक हफ्ते करके देखो, आपको पता चलेगा। प्रभु यीशु, आज तूने मुझे नई सांस दी, नया दिन दिखाया। प्रभु, मैं आज किसी के लिए तेरी वाणी बन जाऊं, सुसमाचार सुना, या मैं किसी की सहायता करूं, नहीं धन से तो तन से। तो क्या करना? उस दिन में कोशिश करो, हर दिन कोशिश करो कि किसी को या तो प्रभु के बारे में बता पाओ या किसी की मदद कर पाओ। मदद किस फॉर्म में? आप बीमार है, मैं आपको खाना बना के देती हूं। आपको लगता है ये यीशु मसीह के लिए आप नहीं कर रहे, ये आप यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। किसी को हॉस्पिटल जाना है, आप बोलिए, किसी को कपड़ा दिया, किसी को पानी दिया। वो पुराने टाइम पे था। आज प्रभु पूछेगा, किसी को हॉस्पिटल छोड़ा? आप बोलेंगे, मैं कैसे हेल्प करूं, मुझे मालूम नहीं। मैं आपको बात एक आइडिया दे देता हूं, सुझाव दे देता हूं। घर से बाहर निकल जाइए, बहुत से हेल्प करने के लिए लोग मिल जाएंगे। घर में तो आप अपनी भी मदद नहीं कर पाएंगे। सेवा करने के लिए आपको बलिदान करना पड़ेगा। बिना बलिदान किए कभी सेवा नहीं हो सकता। तो जब हम सेवा नहीं, हेल्प नहीं करना चाहते, क्योंकि हम तकलीफ नहीं लेना चाहते। तकलीफ लेना पड़ता। कितनों को मेरा बात समझ में आ गया? आर वी लर्निंग समथिंग? क्या हम कुछ सीख रहे हैं? हाउ मेनी आर लर्निंग समथिंग? कितने लोग कुछ सीख रहे हैं आज? Amen. Amen. So what he's saying? So ये क्या कह रहा है यहाँ पे वचन? For the joy set before him endured the cross. क्योंकि जो आनंद उसके सामने रखा था, उसके कारण उसने क्रूस को सह लिया। और क्यों विश्वासी सस्ते क्रूस के साथ ही चलते रहते I'm going to finish it here today. Please और listen यहीं this. पर मैं आज के लिए समाप्त करने वाला हूं। Confusing convenience with calling. और हम अपनी सुविधा को बुलाहट के साथ मिक्स कर देते हैं, उसको दुविधा में ले आते हैं। And we say if it is from God, it will and then we confuse the calling with our comfort. और उसके बाद हम अपनी सुविधाओं को बुलाहट के साथ मिला देते हैं और उसको दुविधा में डाल देते हैं। Let me tell you, मुझे आपको बताने दीजिए, if you have a call अगर आपके जीवन में एक बुलाहट and है God has called और you, परमेश्वर ने आपको बुलाया your है, calling will stretch you. आपकी बुलाहट आपको खींचेगी। Your calling will cost you. आपकी बुलाहट आपसे कीमत मांगेगी। Your calling will require you. आपकी बुलाहट आपसे मांग करेगी। Understand something. हमें एक बात समझने की जरूरत है। Your calling आपकी बुलाहट is not meant to fit in your schedule. वो आपकी दिनचर्या में फिट होने के लिए नहीं दी गई है आपको। Don't say, God, ये मत कहिए, प्रभु if you called me, अगर आपने मुझे बुलाया है, you will put this calling into my तो schedule. आप इस बुलाहट को मेरी दिनचर्या में डाल देंगे। No. नहीं 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 God will not give you a timetable. परमेश्वर आपको टाइम टेबल नहीं You देगा। have to prioritize God. आपको परमेश्वर के काम को प्रमुखता देनी पड़ेगी। Your schedule must surrender to
to your calling. आपकी दिनचर्या को आपको अपनी बुलाहट के सामने अधीन करना पड़ेगा। So when you have activity without anointing, सो जब आप प्रोग्राम करते, काम करते बिना अभिषेक के, there are people who are on ministry job, laptop, calling, visiting, going here and there, but not praying, not spending in time in fasting and prayer. और ऐसे लोग हैं जो दिन भर बस फोन करना, लैपटॉप पे काम करना, बाहर मिलने जाना, सिर्फ सेविकाई ये बोलकर करते रहते हैं बिना प्रार्थना के। Churches are busy in program, in meetings. प्रोग्राम और सभा करने में व्यस्त हो गई हैं। So what happened with this kind of church? ऐसी सेविका, ऐसी कलीसिया के साथ क्या होता है? They are busy but barren. वो व्यस्त हैं लेकिन बांझ हैं। They are not producing anything. वो कुछ भी पैदा नहीं कर रहे हैं। The church is busy. कलीसिया व्यस्त है। Some people are busy and barren. You are busy, you should produce fruit, but you are so busy that you are not even able to produce any fruit. आप सिर्फ व्यस्त है, काम करने में व्यस्त है और आप व्यस्त होकर बांझ बन गए हैं। आपको फल लेकर आना चाहिए था, लेकिन आप एक भी फल नहीं ला रहे हैं। Programs but not power. प्रोग्राम तो है लेकिन सामर्थ नहीं है। Churches are doing programs, प्रोग्राम कर रहे हैं अलग अलग, but no power. लेकिन कोई सामर्थ नहीं है। There are events in the churches, कलीसियाओं में इवेंट्स हो रहे हैं, but no encounters. लेकिन मुलाकात आमने सामने की बात प्रभु से नहीं हो रही है। Our churches should not be a religious event. हमारी कलीसियाएं एक धर्म वाले स्थान और कार्यक्रम ना बन जाएं। We need the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। God is not impressed by our busyness, परमेश्वर हमारे व्यस्त होने से प्रसन्न नहीं होता है, but God is moved by our brokenness. लेकिन परमेश्वर हमारे टूटेपन से हिलता है और चलता है। Hallelujah. हालेलुया। Comfort, we need to choose we cannot choose the comfort over commission. और हम महान आज्ञा के ऊपर आराम का चुनाव नहीं कर सकते हैं। Jesus said go, यीशु ने कहा जाओ, but people are asking, is it safe, Lord? लेकिन लोग पूछ रहे हैं प्रभु क्या जाना सुरक्षित रहेगा? Jesus is saying go, यीशु कह रहे हैं जाओ, just go. जाओ, But people are asking, is it safe? लेकिन लोग पूछ रहे हैं क्या सुरक्षित Will है? I have some rest on the way? क्या रास्ते में थोड़ा आराम मिलेगा? Jesus said go and make disciples. यीशु ने कहा कि जाओ और चेला बनाओ। But people are asking, do they ले- fit in our culture? लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं क्या वो हमारी संस्कृति में ढल जाएंगे? Jesus said give. यीशु ने कहा दो। People are asking people are saying after my lifestyle. लोग कह रहे हैं कि मेरा जीवन शैली हो जाए उसके बाद मैं दूंगा। Once I have good car, good एक बार phone, जब good clothes, then I will अच्छी give. गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे घर मेरे पास हो जाएगा, अच्छा Once I- फोन हो जाएगा, तब मैं दूंगा। No, sir. नहीं मेरे प्रियो, In that way, you can never give to God. उस तरीके से तो आप कभी परमेश्वर को दे ही नहीं You पाएंगे। give to God when you are poor. आप उस समय ही दे जब आपके पास कुछ ना हो, You गरीब हो। give to God when you are poor. जब आप गरीब हैं तब ही आप You दें। give to God when you are widow. उस समय ही दे जब आप विधवा हैं। God opened the heaven for the widows in the Bible. परमेश्वर ने बाइबल में विधवाओं के लिए स्वर्ग खोल दिया। The oil was increasing and increasing. वो तेल बढ़ रहा था उनके लिए। Hallelujah. हालेलुया। Please listen very सुनिए carefully. ध्यान से इस बात को। There should not be a fear of sacrifice. बलिदान का डर नहीं होना चाहिए। What you are holding on to is not worth keeping, my friend. जिस चीज को आप पकड़ के आपने अभी तक रखा है वो पकड़ने की योग्य नहीं है। Your comfort is your golden cage. आपका जो आराम है वो सुनहरा जाल है, वो एक जाल है, एक पिंजरा है। Your comfort, आपका जो आराम है वो एक सोने का पिंजरा है. It's a golden cage. वो एक सोने का पिंजरा है। The safety is suffocating your purpose. आपका जो आराम है वो आपके उद्देश्य का गला घोंट रही है। That is why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, whosoever save his life will lose it. जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहे वो उसे खोएगा। One day we have to die. एक दिन हम सबको मरना है। Why can't we live for Jesus? हम क्यों ना यीशु के लिए जिएं? Why can't we do something for हम क्यों ना Jesus? यीशु के लिए कुछ करें? Hallelujah. हालेलुया। The Great Commission will cost you something. महान आज्ञा आपसे कुछ मांग करेगी कीमत की। Your comfort zone. आपका आराम। Go means taking risk. जाने का मतलब है खतरा उठाना। Go means movement. जाओ का मतलब है एक आंदोलन में चलना। Go means leaving the comfort zone and go. जाने का मतलब है आराम छोड़कर आगे निकलना और जाना। Not just moving physically but also mentally. केवल शारीरिक रूप से चलना नहीं, लेकिन मानसिक रूप से भी तैयार होना। Move from your mental status. अपने मानसिक स्थिति से चलिए। Move from your social media. अपने सोशल मीडिया से आगे बढ़िए। Move from your depression. अपनी निराशा से बाहर Move निकलिए। from your fear. अपने डर से बाहर निकलिए।
Give your time to God. अपना समय परमेश्वर को Give your दीजिए, resources to God. अपने शोध परमेश्वर को दीजिए, You look like a sold out person for Jesus. और ऐसा लगना चाहिए कि आप यीशु के लिए बिक चुके हैं। Oh my friends, मेरे प्रियो, without bleeding there is no blessing. बिना लहू बहाए, बिना कष्ट के कोई आशीष नहीं मिलती। Without cross there is no crown. बिना क्रूस के कोई मुकुट नहीं होता। Many will come on your way, बहुत से आपके मार्ग में आएंगे, but God is calling you. लेकिन परमेश्वर आपको बुला रहा है।